गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? चलो बहुत वधिया, वधिया ही होना चाहिए। बच्चा कह रहा है सर आप सुनाओ क्या हाल चाल है। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। एंड आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मतलब सही बताऊँ ना, आपने कमाल कर दिया सर। मतलब इतना प्यार आपने दिखाया है, इतना प्यार आपने दिखाया कि मेरे पास यार वर्ड्स भी नहीं है। मतलब बर्थडे पर हमने ऑफर निकाला था एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल और छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चों के लिए, CSET वाले बच्चों के लिए। तो एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल का तो मुझे था कि आप बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दोगे, आपने बहुत प्यार दिया है। बट ET वाले बच्चों ने कमाल कर दिया इस बार इतना प्यार देके। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच उन सब बच्चों को जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया। और उसी ट्रस्ट को कंप्लीट करने के लिए आज मैं पूरी की पूरी ET की टीम के साथ आपके सामने आया हूँ सर। मतलब मुझे सही बताऊं तो इतना विश्वास नहीं था कि आप इतना प्यार दिखाओगे। और जो आपने मुझे प्यार दिखाया है, मैं एश्योरिटी दे रहा हूं सर, कमिटमेंट कर रहा हूं, सच्चे दिल से कमिटमेंट कर रहा हूं कि आपका एक एक जो आपने ट्रस्ट दिखाया ना, वो ट्रस्ट आपका पूरा होगा। तो फाइनली आज हम CSET के नए बैच के अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट कब होगा, टीम कौन सी होगी, कैसे क्लासेस होंगी, किस तरह से क्लासेस के अंदर पढ़ा जाएगा, मतलब इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सर। जिस दिन आपका ET का बैच खत्म होगा ना, आप घर में ना बैठे बैठे नाचना स्टार्ट कर दो, फिर आप बोल देना। मतलब आपके ब्लड में सर सब्जेक्ट निकलेंगे एक एक, आप कहोगे भाई साहब खून तो निकल ही नहीं रहा, अंदर से ET निकल रहा है। मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से करेंगे सर। मतलब हर चीज लॉजिकल वे में पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे, आपको फील होगा कि आप CS के अंदर आ चुके हो। ठीक है नहीं? तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके नए बैच की अनाउंसमेंट की डेट की बात करूं तो हमारा ET का बैच जो अनाउंस मैं आज करने जा रहा हूं, हमारा बैच स्टार्ट होगा 11 अगस्त से। मतलब 11 तारीख से हम अपना नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अरे जितने बच्चों ने, मैं एक बार बता दूं, जितने बच्चों ने 2 दिन में एडमिशन करवाया था, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 दिन में जितने भी बच्चे एडमिशन करा लेंगे उन सबका सिंगल चार्जेस भी हम नहीं लेंगे। आपके भाई ने ऑफर निकाला था, आपने बहुत प्यार दिया, उन सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ही क्लास मिलेगी। और उन सब बच्चों को नाम, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के ना कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमें ना पता नहीं लग रहा कि हमारे पास अभी कॉलिंग नहीं आई, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे थे, अभी स्टाफ थोड़ा सा बिजी है। तो उनकी लिस्ट जो है ना, मैं कल अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मतलब जितने बच्चे 2 दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बैच में रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी कंप्लीट लिस्ट मैं कल अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम CA विवेकाबा टेक्स लव के नाम से है। जितने बच्चे भी उस लिस्ट में होंगे उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर बैच मिलेगा। और जो उसके बाद बच्चे जो भी एडमिशन लेंगे ET के, वो नॉमिनल चार्जेस हैं जी। मतलब अगर आपको ET के बैच में एडमिशन लेना है, आप कॉल कर सकते हो, वेबसाइट पर आ सकते हो, आराम से बात कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो इस बैच के अंदर। अब ये बैचेस जो हमारे होंगे ना, वो लाइव प्लस में लाइव प्रीमियर बैचेस होंगे। मतलब लाइव क्लासेस भी होंगी, लाइव प्रीमियर क्लासेस भी होंगी, और पूरे के पूरे रेगुलर बैच होंगे सर। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिनके एग्जाम नवंबर में है, रेगुलर बैच होगा, फास्ट ट्रैक बैच नहीं होगा, कोई रिवीजन क्लास नहीं होगी, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब बच्चा कहता है सर ये तो बताओ कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर कैसे कैसे पढ़ाएंगे और किस तरह से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका मतलब करंट अफेयर एक आपका टॉपिक है, उसमें टैक्सेशन से रिलेटेड जो बातें होंगी वो मैं ही डिस्कस करूंगा जी। ठीक है, बाकी लॉ के पेपर हो गए, संजीव सप्रा सर आपको पढ़ाएंगे, अंकुश बंसल सर आपको पढ़ाएंगे, शिवानी मैम आपके सामने हैं वो आपको पढ़ाएंगी, मालविका मैम आपके सामने स्क्रीन पर हैं वो आपको पढ़ाएंगी, और दिव्या मैम जो है वो आपको पढ़ाएंगे। मतलब पूरी की पूरी टीम ये लगा लो सर, मतलब बेस्ट टीम जो होती है ना, मतलब इसको हम बेस्ट बोलते हैं, वो टीम आपके सामने है। और मैं खुद नहीं कहूंगा बेस्ट, जिस दिन आप पढ़ना स्टार्ट करोगे उस दिन आप खुद ही मैसेज करोगे सर वाकई पढ़ने का ना मजा आ रहा है। मतलब जिस तरह से रिवीजन चल रही है, जिस तरह से रेगुलर बैच चल रहा है, कमाल कर दिया जी। ठीक है, तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास तो ET का एरिया बहुत कम है, क्योंकि मैं तो एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के अंदर मेन पढ़ाता हूँ। पूरी की पूरी टीम आपके सामने है, तो वन बाय वन मैं सारी फैकल्टी से रिक्वेस्ट करूंगा। पहले तो थैंक यू सो मच, वो टाइम निकाल के आ जाए हैं कि पूरी की पूरी फैमिली से मिलने के लिए। तो आज वन बाय वन पूरी फैकल्टी से मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से वो आपको पढ़ाएंगे, कौन कौन सी बातें आपको स्पेशली देखने को मिलेंगी, वो आज डिस्कशन करते हैं जी। संजीव सर। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो जी लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस सारे बच्चों को हाँ जिन्होंने सर, इस मैंने प्रोफेशन को चूज किया है। मैंने भी बधाइयाँ नहीं दी, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। बिल्कुल। सबसे पहले बधाइयां हैं इनकी कि इन्होंने पास आउट किया है 12th से, आगे एक लाइफ की नई जर्नी, एक नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट किया है, प्रोफेशनल कोर्स को चूज किया है, एकेडमिक सिचुएशन एकेडमिक स्टडीज से निकलकर प्रोफेशनल करियर बनाने जा रहे हैं बिल्कुल। और एक एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। अब एक्सपर्ट किसमें? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी लॉ मैटर्स में। तो अगेन लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं कहूँगा कि आपका ये डिसीजन बहुत अच्छा प्रूव हो, ये विशेष हैं। जल्दी से जल्दी आप CS बनो। और आपने जो अब EET जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट,
कि आपकी पहली जर्नी स्टार्ट हो रही है कि आपको सीएस की पढ़ाई में एंटर होने के लिए ये टेस्ट देना है। तो ये एक तरह का ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो जैसे सर ने अभी बताया कि 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है ये। तो 4 में हम, जो मैं, विवेक सर, अंकुश सर, मेनली हम लोग तो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल तक आप लोगों के साथ रहने वाले हैं, बाकी टीम भी साथ रहने वाली है। बट अभी हम ईईटी में जो हमारा पार्ट है, मेरे पास लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आपका पेपर है, उसके 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट लीगल एप्टीट्यूड, सेकेंड पार्ट लॉजिकल रीजनिंग। तो फर्स्ट पार्ट लीगल एप्टीट्यूड हम 2 टीचर्स पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा और मेरे साथ सीएस अंकुश बंसल सर हैं, वो लेंगे। जर्नल लॉ का पार्ट वो लेंगे, कंपनी लॉ का पार्ट मेरे पास रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग मालविका मैम पढ़ाएंगी वो, तो उसके बारे में वो बताएंगी जब उनकी बारी आएगी। अभी तो पहले मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूं। 1997 में मेरे को डिग्री मिली थी इस नोबल प्रोफेशन की। और हमारा इंस्टीट्यूट, जो हम कहें कि हमारा मदर कह लो कि हमारी माई बाप, सब कुछ यही है अब तो, इसी के सारे गाड़ी चल रही है और इसने बहुत इज्जत दिलवाई है, बहुत रिकॉग्निशन दिलवाई है। तो मैंने भी जब 1994 में सीएस स्टार्ट की थी, तो तब तो एंट्रेंस नहीं होता था, बीकॉम के बाद होता था। बट वो डिसीजन आज भी मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा, और वो डिसीजन फ्रूटफुल रहा है। और मैं कामना करता हूँ कि आपका भी ऐसा ही रहे। बट मेहनत जरूर है, अभी एंट्री लेवल है, लेवल बढ़ेगा, प्रोफेशनल कोर्स है, एक्सपर्ट बनने जा रहे हो। तो मैंने 97 से लेकर आज तक बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है, और अब कैपिटल मार्केट में तो मैं उससे पहले से था। और अब आपके साथ यहाँ पर लॉ सब्जेक्ट ले रहा हूँ, वो भी स्पेशली कॉर्पोरेट लॉज। जनरल लॉ अंकुश सर ले रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉज मेरे पास हैं। तो अभी कॉर्पोरेट लॉज का आपका लीगल एप्टीट्यूड में जो थोड़ा सा पार्ट है, वो मेरे पास आएगा। 3-4 चैप्टर हैं, वो कंपनी लॉ की इंट्रोडक्शन है, वो आपको बताएगा बेसिकली इस चारों सब्जेक्ट में वो वही 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके प्रोफेशन में आगे बढ़कर 16 या मतलब 17 पेपर्स में वो एक्सपेंड हो जाएंगे। ये 4-5 जो चैप्टर्स आपके हैं, तो ये अबाउट द कंपनी, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन और वो और कंपनी सेक्रेटरी के बारे में आपको पता चलेगा इस टॉपिक में। उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो एग्जी में आओगे। तो मेरे साथ तो पढ़ाई का थोड़ी सी जर्नी रहेगी आपकी ईईटी में, बट उस जर्नी में आपको मैं इतना बहुत क्लियर कर दूंगा कि ये प्रोफेशन क्या है, कंपनी लॉ क्या है, और कंपनी लॉ का ही एक्सपर्ट बनना है या कॉर्पोरेट लॉ के अदर लॉज भी हैं साथ में, उसका एक्सपर्ट बनना है। तो अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस जो बेस्ट हो सकता है वो तो आपके साथ रहेगा ही। प्लस हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम रहेगा, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, क्लासेस, वो अभी सारा डिस्कस हम कर ही लेंगे। और क्लासेस हाँ। में जब आओगे तो डेली रेगुलर लेवल पर होता रहेगा। ग्रुप भी बनेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा, आपके डाउट भी होंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी, चैटिंग भी आपके साथ रहेगी, लाइव प्रीमियर भी रहेंगे जैसे सर ने बताया। और बड़ा फन फीलिंग वे में इसको पढ़ना है हमने, और एंट्री ऐसे धमाकेदार लेवल से करनी है कि इतने ढेर सारे नंबर ले आए, कि इतना कॉन्फिडेंस लेकर आए कि पिछला 11-12 तक जो किया है ना, अब उसको एक साइड रख दो, एक नई जर्नी शुरू है आपकी। तो मैं तो यही कहूंगा, मेरी अगेन लॉट्स ऑफ विशेस है आपकी एक नई लाइफ स्टार्ट करने पे, नई जर्नी ऑफ लाइफ स्टार्ट करने पे। बाकी क्लास में मिलेंगे तो बहुत सारी अभी तो पढ़ाई होनी है बिल्कुल और साथ बिल्कुल। साथ बातें होंगी। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो अब मैं हैंड ओवर करता हूँ दिव्या मैम को, जो हमारी इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट हैं ये। तो अपने सब्जेक्ट के बारे में मैम बताएंगी, प्लीज मैम। थैंक यू सर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप अब एक नए करियर की स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स में आप लोग आ रहे हैं। आई होप कि आप इसमें बहुत ग्रोथ करें और एक बहुत आगे जाएं, हम चाहते हैं। और हम इसमें अपना, इस कोर्स में पूरा 100% अपना कंट्रीब्यूशन रखेंगे। माय नेम इज दिव्या एंड आई विल टीच यू बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट। 50 मार्क्स का पेपर है ये। तो इसमें आपने, बहुत सारे स्टूडेंट ने 11th-12th में वैसे इकोनॉमिक्स को पढ़ा भी होगा, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भी पढ़ा, बट डोंट वरी, बहुत इजी है। बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हम इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसका क्या यूज होता है हमारी लाइफ में, और जैसे जैसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो हमारी कंट्री के लिए क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जैसे जैसे हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, जब आप हमारी क्लास में आओगे तो
बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना। 11th-12th तक का स्टडी लेवल एक अलग होता है। अब आप एक प्रोफेशनल कोर्स में एंटर कर गए हैं, एक फनी वे में तो हम पढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी स्टडी में रेगुलरिटी रखनी है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं आज क्लास स्किप कर देता हूँ, कल इसको देख लूंगा, या मैं ये टेस्ट नहीं देता हूँ, क्योंकि हम लोग अपना 100% देने वाले हैं और हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना 100% दें, क्योंकि हमारी बेस्ट टीम, हमारी फैमिली एक अच्छी फैमिली तभी बन पाएगी जब हमें आपका सपोर्ट मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे जैसे मतलब एक पंचुअलिटी, अगर आपकी क्लास 5 बजे स्टार्ट होने वाली है तो आपको 5 मिनट भी लेट नहीं होना। मतलब ये नहीं सोचना कि यार अब तो स्कूल खत्म, अब तो मैं 5 मिनट क्लास में लेट भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला चीज मैं बाद में देख लूंगा। बिल्कुल फेस टू फेस जो क्लास वाली फीलिंग होती है ना, आपको अपने अंदर वो लेके आनी है। और हम भी आपके साथ वैसा ही कोऑर्डिनेट करेंगे, वैसे ही आपके डाउट सेशंस लेंगे, वैसे ही आपके टेस्ट सीरीज लेंगे। बिल्कुल आपको वही फीलिंग आएगी। इस मतलब मैं सीरियसली कह रही हूँ, आपका रिजल्ट जो रहेगा बेस्ट रहेगा अगर आप हमारे तरफ से हमारे साथ चलते हो। तो बाकी स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वीक से ही कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे रेगुलर आपके सब चीजें, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, ग्रुप, ये सब चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो बस ये है कि आप हमारे साथ बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल कंटिन्यूटी अपनी छोड़नी नहीं है, एक भी क्लास नहीं छोड़नी, क्योंकि हम चाहते हैं जैसे हम अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं ना, हमें आपका भी वही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और साथ साथ जिसमें मेन चीज क्या है कि हम लोग स्टडी के साथ साथ, क्योंकि जैसे प्रोफेशनल कोर्स है तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब चीजों को भी हम देखेंगे। अब जैसे शिवानी मैम है, आपका बिजनेस कम्युनिकेशन लेंगी तो वो कहीं ना कहीं आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर अपने कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उस बारे में भी बताएंगी। तो अब मैं शिवानी मैम को कहूंगी कि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलें। हेलो मेरे बच्चे, 11-12 तक तो आप छोटे छोटे बच्चे थे, पर आप एकदम से जैसे आपने सीएस चूज किया, आप बन गए हो प्रोफेशनल। और अब हमें जो हार्डवर्क करना है, जो सिंसियरिटी दिखानी है, वो दिखानी है हमें प्रोफेशनल वाली। और माई सेल्फ सीएस शिवानी मिगलानी, मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में की है। तो आज मैं आपको जो बताऊंगी अपने बारे में कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, वो भी मैं पढ़ाऊंगी। और जो सबसे लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज जो हमारा करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, वो पेपर भी आपको मैं पढ़ाऊंगी। अब मैम हम इसे पढ़ेंगे कैसे? देखो, कम्युनिकेशन तो हम बहुत लोगों के साथ करते हैं, दिन में ना जाने कितने, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कम्युनिकेशन ही कम्युनिकेशन। पर बिजनेस कम्युनिकेशन जो एज अ प्रोफेशनल हमें हेल्प करेगा, अपना कम्युनिकेशन हमारा डेवलप भी होगा और हमारा माइंड भी डेवलप होगा। एंड द सेकेंड इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से नॉर्मली हमें डर लगता है, जो किताबें होती है हमें बहुत बोरिंग लगती हैं, उनका पेज 3 यानी बॉलीवुड न्यूज है, उसमें हमें बहुत मजे आते हैं कि क्या हो रहा है। पर अब सीएस में है तो हमें हर टाइप की न्यूज पर फोकस करना पड़ेगा। अब दिव्या मैम ने आपको बता दिया है कि रूल्स तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब एक ट्विस्ट है कि हम सिर्फ मॉड्यूल में से नहीं पढ़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम मॉड्यूल तो हैंडल होता नहीं और किस चीज में से पढ़ाओगे? हम पढ़ेंगे हैंडमेड नोट से, क्योंकि आप बड़े तो हो गए हो पर इतने भी बड़े नहीं हुए अभी। तो हमारे हैंडमेड नोट्स हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में, पर्सनल गाइडेंस में बने हैं हमारी, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। एकदम घर वाली फील आएगी, एकदम ऐसे जैसे हम जब छोटे बच्चे होते थे तो हमें कलरफुल बुक्स मिलती थी ना, जिससे हमें इजी हो जाता था पढ़ना, बिल्कुल वैसे। टेस्ट है, रेगुलरिटी में होंगे। हाँ, टीचर्स जो है अपना फुल बेस्ट देंगे एंड यू हैव टू इंश्योर बच्चे कि आप भी हमारे साथ पूरा कोऑर्डिनेशन करिए, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट हमारे CSEET में है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, वो सब्जेक्ट्स इतने टफ नहीं है अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही बात है, CS तो है ही टफ, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स इजी होता नहीं। तो अभी आपने भी चैलेंज लिया है CS करने का, तो मेक श्योर आप उस चैलेंज को एकदम अच्छे से फुलफिल करें। क्लासेस का टाइम आ जाएगा, क्लासेस रेगुलर लगानी है, डाउट सेशंस एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, नोट्स आपको पहुंच जाएंगे। बस आपको करना क्या है, अपना फोन साइड पे रख के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंस्टाग्राम चला रहे हो और फिर मिनिमाइज करके कभी स्क्रीन देख रहे हो, फेसबुक खोल रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्लास के टाइम पे क्लास, अपना फोन साइड पे रखना है और सिर्फ कंसंट्रेशन करना है अपनी क्लास पे, जिस टीचर की भी क्लास है। नोट्स बनाओ टेस्ट में, और हाँ, वैसे क्लास में डांट नहीं पड़ेगी, लेकिन टेस्ट में जिसके कम मार्क्स आए तो हाँ, कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो होगी।
सो मेक श्योर कि आप जो है हमारे एफर्ट को और आपके जो एफर्ट है उन दोनों को मिलकर अपना रिजल्ट बेस्ट लाओ। तो अब आपको लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताएंगी मालविका मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो अभी 12th पास करके आए हैं। अब सीएस में आप सबने एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया है। सेकंड स्टेप हम आपको हेल्प करेंगे लेने के अंदर। सीएस प्रोफेशनल कोर्स तो है ही है, आगे जाके आपके लिए इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज खोल देगा। बट ये प्रोफेशनल कोर्स है ना, तो इसमें आपको डिसिप्लिन सब कुछ सिखाया जाएगा। ये सब्जेक्ट इसी तरीके से स्ट्रक्चर किए गए हैं सीएस इंस्टीट्यूट ने कि आपको डिफरेंट तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। जैसे कि सारे सब्जेक्ट लॉ बेस्ड हैं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि मैं लूंगी। 25 मार्क्स का सब्जेक्ट है वो। ये हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा किया इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा के, क्योंकि ये आगे हायर कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपके काम आएगा। ये पूरा सीएस जितना भी है, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरीशिप है, ये पूरा लॉ बेस्ड है। पूरा का पूरा अपना प्रोफेशनल कोर्स लॉ बेस्ड है। बस यही एक छोटा सा 25 मार्क्स का टॉपिक है जहाँ पे आपको लॉ से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। सारा कंसेप्ट है, सारे ट्रिक्स हैं। ये एक तरीके से आपका ना माइंड थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको मैं पढ़ाऊंगी भी उसी तरीके से। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको हो जाएगी तो आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। इसमें टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, मतलब इसको आप पजल्स की तरह लोगे ना तो इजीली सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। और मेरा 100% रहेगा कि मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दूं। उसके लिए बच्चे मैं आपको 100% दूंगी तो आपको भी देना पड़ेगा। डिसिप्लिन क्लास में आना पड़ेगा टाइम से, और टाइम से जो भी आपके डाउट्स होंगे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा, आप उसमें अपने डाउट्स डालिए। डाउट्स का आपको रिवर्ट भी मिलेगा, टाइमली रिवीजन होगी, टाइमली आपके टेस्ट भी क्रिएट होंगे। तो बस मेरे लिए तो छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं आपको अच्छे से दूंगी। बाकी मैं संजीव सर को बोलती हूँ, वो बताएंगे। नहीं देखो सर, हम जो बात अभी देख रहे हैं कि हर टीचर हमारा ना अपने एरिया में एक्सपर्ट है, परफेक्ट है। मतलब मेरे को सर ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली फीलिंग आ रही है कि जो हम बच्चों से कमिटमेंट कई बार यूट्यूब पे करते थे कि एक टाइम पे ऐसा चैनल आएगा, क्योंकि पहले क्या था, एग्जीक्यूटिव का सिर्फ टेक्स्ट यूट्यूब पे चलता था और क्लासेस होती थी। फिर एग्जीक्यूटिव की पूरी टीम आई, प्रोफेशनल की पूरी टीम आई। तो फिर हमने बच्चों से कमिटमेंट की कि एक दिन ऐसा भी होगा कि सीएस जब बच्चा स्टार्ट करेगा ना, वहां से लेके एंड तक उसको एक फैमिली मिलेगी, बिल्कुल उसको एक टीम मिलेगी। और वही मेरे को लग रहा है कि आज पूरी होने जा रही है। और मुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर भी, पूरी टीम के ऊपर भी, कि अगर बच्चा अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा ना, तो जिस दिन वो ईटी कंप्लीट करेगा उस दिन भी मतलब कहेगा मज़ा आ गया। एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, मतलब मैं कह रहा हूँ कमाल हो जाएगी सर। मतलब एक एक टीम आपको पढ़ाने वाले टीचर जो हैं सर अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं, परफेक्ट हैं। मतलब इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको ये फील होगा कि मुझे अब कोई चीज़ में दिक्कत ही नहीं है। मतलब हर क्वेश्चन आंसर हो गया, टेस्ट पेपर हो गया, आपकी रिवीजन हो गया। अच्छा, कई बच्चों के मन में ना मे बी ये भी डाउट होगा, मैं मतलब अब पढ़ाना तो आप सब ने ही है, क्योंकि मेरा तो थोड़ा एग्जीक्यूटिव का है और संजीव सर का भी नॉर्मली एग्जीक्यूटिव का ही है, क्योंकि थोड़े थोड़े टॉपिक हमारे ईटी के अंदर है मेनली। तो मेन बच्चों का ये डाउट आ सकता है, इतने बच्चे अब सामने बैठे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सबसे पहला डाउट होगा कि सर बैच हमारा कब कंप्लीट होगा, ठीक है। और सेकंड, क्या बैच कंप्लीट होने के बाद फिर हमारी रिवीजन भी होंगी? क्योंकि प्रॉब्लम क्या कि अगर बैच ही मान लो हमारा नवंबर के मान लो कभी भी कंप्लीट होगा, तो रिवीजन क्लासेस का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा? तो एक बार थोड़ी सी वो क्लैरिटी दे देते हैं। आई थिंक बैच कंप्लीशन की डेट संजीव सर कब रहेगी? बैच कंप्लीशन हमारा जैसे नवंबर 10th के आसपास एग्जाम है जी, तो कोशिश ये है कि बैच मिड अक्टूबर या अक्टूबर एंड से पहले पहले खत्म हो जाए, मतलब 20 से और 25 उसके अक्टूबर बाद का। इतनी हाँ रिवीजन करा दी जाए। हालांकि बैचेस में ही रिवीजन साथ साथ बहुत हो जाएगी, टेस्ट बहुत हो जाएंगे, बट टारगेट ये है कि 20 अक्टूबर के आसपास हम कोर्स को खत्म करें, ठीक है। और अगले 20 दिन लगाकर पूरे के पूरे आपके रिवीजन और 100% आपके साथ जुड़े रहें बस। और जो रिवीजन क्लासेस होंगी, मतलब कोशिश की जाएगी कि वो यूट्यूब पे लाइव ही हो। जैसे ये बैच जो होगा वो आपका यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा। कुछ क्लासेस स्टार्टिंग की यूट्यूब पे डलेंगी, मतलब जो बच्चे नए एडमिशन लेना चाहते हैं वो देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, क्योंकि जो 2 तारीख ऑफर निकला था उसके अंदर भी, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑफर के बाद भी एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है नी। तो जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनकी क्लासेस 11 तारीख से होंगी, और वो क्लासेस कैसे होंगी? हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगी, ठीक है नी। तो सॉफ्टवेयर का लिंक जो होगा ना, वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा 3 या 4 दिन के अंदर। उसी में आपके पास लिंक आया करेगा, उस लिंक से आप कनेक्ट हो जाओगे, क्लासेस आपकी चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है नी। और हर टीचर आपसे कोऑर्डिनेट करेगा। क्लासेस हमारी इवनिंग में होंगी, ये भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, क्लासेस हमारी इवनिंग में होंगी। मतलब क्लासेस ये लगा लो
5 से लेके रात को 8 बजे तक होंगी, मतलब शाम को 5 बजे से लेके रात को 8 बजे तक हमारा टाइमिंग होगा, 6 to 7 या 7 to 8, या फिर मतलब किसी दिन आपकी 3 क्लास भी होंगी, किसी दिन आपकी 2 क्लास भी होंगी। आई थिंक यही है ना सर? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, मतलब किसी दिन आपकी ऑलमोस्ट 3 क्लास तो रखेंगे ही हम, मतलब ऑलमोस्ट आप एक मान के चलो कि जाए। एक दिन में 3 क्लास होंगी, 5 to 6 हो गया, 6 to 7 हो गया, 7 to 8 हो गया। अब ये बात ध्यान रखना, शाम की चाय हमारे साथ है, मतलब शाम की चाय हमारे साथ, आपने अपना चाय रख लेनी है, अपना चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, खाने पीने नहीं है, मतलब रख लो सामने, कोई बात नहीं, कई बार मन करा तो देख लो, जैसे आपका विचार करेगा वो। मतलब शाम हाँ। को चाय हमारे साथ है, डिनर घर वालों के साथ है, 8 बजे के बाद छुट्टी है आपकी, ठीक है? तो 5 से लेके 8 बजे तक टाइमिंग फिक्स कर देना 11 तारीख से, ठीक है? 11 तारीख का से टाइम भी रखने का पर्पज ही यही है कि कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, हाँ। उनका टाइम क्लैश ना हो, कि शाम को इजीली पढ़ पाएं। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी कॉलेज वाले बच्चे भी होते हैं जिन्होंने रेगुलर कॉलेज होते हैं, तो शाम का टाइम रखने का मेन पर्पज़ ये। तो 5 to 8 लॉक कर दो आज, और 11 तारीख से डेली बेस पे आपका बैच अब स्टार्ट होने जा रहा है जी। जितने भी आपके दोस्त हैं उनको बता देना, परिवार अब स्टार्ट हो चुका है जी, ठीक है? अब स्टार्टिंग से ज़बरदस्त मेहनत करेंगे सर, और ज़बरदस्त फीलिंग आएगी, ये गारंटी है सर, ठीक है जी? तो बाकी अगर कोई छोटी मोटी बात अगर किसी ने डिस्कस करनी है अपनी बता सकते हो, देन फिर इस वीडियो को पैकअप करते हैं। किसी का कोई व्यू जी, कुछ अगर बात डिस्कस करनी हो? नहीं, अगर बच्चों का है तो वो बिल्कुल हाँ, हमसे हाँ, क्वेरी एक- करें हमारे कॉल नंबर्स पे। मतलब बिल्कुल, अगर आपका कोई भी डाउट है ना इस बैच के रिगार्डिंग, तो ये जो वीडियो चल रही है, इसके वीडियो के नीचे भी नंबर चल रहे हैं, हमारी वेबसाइट है vdstudyhub.com, वहाँ पे भी आपके नंबर हैं, आप किसी भी नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो, नहीं तो इसी वीडियो के ना कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, आपको कोई भी डाउट है, ठीक है जी? हमारा स्टाफ या आपके पास कॉल आ जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, कोई भी आपका डाउट होगा, सिंगल डाउट का रिप्लाई आपको 11 तारीख से पहले मिल जाएगा, क्योंकि 11 से तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो भी आपके डाउट्स हैं 11 तारीख से पहले आपके मतलब सोल्व हो जाएंगे। फिर 11 तारीख से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, और बाकी जो भी आपके दोस्त हैं नए एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं नए बैचेस के लिए, जो नवंबर के लिए हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है सर? बिल्कुल सर, और मैं तो हर बच्चे को बोलूंगा कि एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करो, हाँ, वहाँ से बिल्कुल। आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। बिल्कुल, आप उन बच्चों के मेरे ख्याल से हम ऑल इंडिया में हाईएस्ट रैंक होल्डर्स के साथ हैं, हम बिल्कुल, हाईएस्ट रैंक होल्डर, और वो भी मतलब फर्स्ट रैंक से स्टार्ट हो रही है हमारे पास गाड़ी, और मतलब- हाईएस्ट स्कोरर हमारे पास है, तो सोचो ईईटी में तो हम ढेर लगा देंगे। मैं तो एक छोटी सी बात बोलूँगा सर, मतलब एक ना ट्रस्ट जो आपने दिखाया है ना, बस बिल्कुल। उस ट्रस्ट को अब भूल जाओ, मतलब बिल्कुल। अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी नहीं है, मतलब आपको डरना नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो गई है, बिल्कुल। ठीक है? ईईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल तो पहले भी हमारी थी, अब आपको टेंशन नहीं है, बस आपने एडमिशन ले लिया ना, अब आप आराम से बैठो, पढ़ाना काम हमारा है, समझाना काम हमारा है, रिवीजन हमारा काम है, बस आपको बस इतना करना है कि डेली क्लास देखनी है। मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आपने डेली क्लास देखी है ना सर, उसके बाद कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, अगर आपने क्लास डेली बेस पे देखी है, ठीक है जी? चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे बैचेस के अंदर जी। तो कोई भी डाउट होगा तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हो, टीम आपके सामने इस टाइम बैठी है, कोई भी दिक्कत होगी आप इन नंबर पे कॉल करके अपनी इंक्वायरीज ले सकते हो, ठीक है जी? चलो जी, बाकी मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। 11 तारीख को शाम को बैचेस आपके स्टार्ट होंगे, पहली क्लास मेरी ही होगी, ठीक है जी? पहली क्लास मैं लूँगा, फिर संजीव सर क्लास लेंगे, और शिवानी मैम, मालविका मैम, दिव्या मैम, अंकुश सर, मतलब डेली बेस पर क्लासेस आपकी 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है जी? चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी।